सोचिए अगर हमारे इतिहास की किताबों में एक पूरा अध्याय ही गायब हो। एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की कहानी जो हजारों साल पहले एक भयानक प्रलय में कहीं खो गई थी। आज हम इसी विवादास्पद लेकिन बेहद दिलचस्प थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हो अगर हम जो इतिहास जानते हैं वो अधूरा हो? क्या हो अगर इंसानियत की कहानी का पूरा चैप्टर हमारी किताबों में लिखा ही न गया हो? यही वो सवाल है जो लेखक ग्रेयम हैनकॉक के काम के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए, हमारी ये खोज शुरू होती है तुर्की की एक ऐसी अविश्वसनीय जगह से जो हमारे इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही सवालिया निशान लगा देती है। इस जगह का नाम है गोबेकली टेपे, और ये सिर्फ कुछ पत्थरों का ढेर नहीं है। ये एक बहुत ही विशाल और जटिल मंदिर है जिसमें टी शेप के बड़े बड़े खंभे लगे हैं और उन पर जानवरों की नक्काशी की गई है। इनमें से कुछ खंभों का वजन तो आप मानेंगे नहीं, 20 टन तक है। लेकिन जो बात इसे सच में चौंका देती है वो है इसकी उम्र। ये जगह करीब करीब 11,600 साल पुरानी है। ये वो वक्त था जब आखिरी आइस एज बस खत्म ही हो रहा था। इससे जरा ऐसे समझिए कि ये मशहूर स्टोनहेंज से 6,000 साल और गीज़ा के महान पिरामिड से 7,000 साल पहले बनाया गया था। ये एक ऐसी बात है जो इतिहास की हमारी समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। और यहीं पर खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल। इतिहास की किताबों के हिसाब से उस समय इतनी बड़ी और भारी चीजें बनाने की तकनीक तो थी ही नहीं, तो फिर इसे बनाया किसने? मौजूदा आर्कियोलॉजी के हिसाब से इसे बनाने वाले लोग शिकारी संग्राहक थे, यानी हंटर गैदरर्स। छोटे छोटे घुमंतू समूह जिनके पास न तो खेती थी और न ही कोई बड़ा सोशल स्ट्रक्चर। तो सवाल फिर वही है, ऐसे समाज ने इतना विशाल और जटिल स्मारक आखिर बनाया तो बनाया कैसे? गोबेकली टेपे सिर्फ एक अकेली अजीब चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा है जो मानव सभ्यता की पूरी कहानी पर ही सवाल उठाती है। देखिए, शारीरिक रूप से हम जैसे मॉडर्न ह्यूमंस इस धरती पर 3 लाख साल से भी ज्यादा समय से हैं। फिर भी पहली जानी मानी सभ्यताओं जैसे सुमेर और मिस्र को उभरने में 6,000 साल पहले तक का इंतजार क्यों करना पड़ा? बीच के इन लाखों सालों में आखिर चल क्या रहा था? और यहीं पर एंट्री होती है ग्रेम हैंकॉक की लॉस्ट सिविलाइजेशन हाइपोथेसिस की, जो इतिहास की इस बहुत बड़ी पहेली का एक संभावित जवाब देती है। तो एक तरफ है मेन स्ट्रीम सोच, जिसके मुताबिक सभ्यता आइस एज के बाद धीरे धीरे और अपने आप दुनिया के अलग अलग कोनों में पनपी। और दूसरी तरफ है हैंकॉक की थ्योरी, जो कहती है कि आइस एज के दौरान ही एक बहुत एडवांस्ड ग्लोबल सभ्यता मौजूद थी। ये सभ्यता एक भयानक घटना में तबाह हो गई और उसके कुछ बचे हुए लोगों ने अपना ज्ञान दुनिया भर के शिकारी संग्राहक समाजों तक पहुंचाया। अब ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन हैंकॉक का मानना है कि इसके सुराग हजारों सालों से हमारे सामने ही हैं, जो पुरानी कहानियों, स्मारकों और नक्शों में छिपे हुए हैं। इस पूरी थ्योरी के केंद्र में एक असली भूवैज्ञानिक घटना है, द यंगर ड्रायस। ये लगभग 12,800 साल पहले शुरू हुई धरती पर अचानक और विनाशकारी ठंड का एक दौर था। ये हमारे प्लैनेट के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा था, जिससे बड़े पैमाने पर जीव जंतु खत्म हो गए और समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ गया। हैंकॉक का मानना है कि यही वो प्रलय थी जिसने उनकी खोई हुई सभ्यता का नामो निशान मिटा दिया। और हाँ, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है, जैसा कि हैंकॉक खुद कहते हैं कि ये एक हाइपोथेसिस है, एक सिद्धांत जिसे इतिहास की कुछ गहरी पहेलियों को सुलझाने के लिए सामने रखा गया है। ये कोई साबित हो चुका सच नहीं है। चलिए, अब एक ऐसे क्लू पर आते हैं जो सच में बहुत अजीब है। ये नंबर है 72, एक ऐसा नंबर जो पूरी प्राचीन दुनिया में एक रहस्य की तरह बार बार सामने आता है। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये प्रीसेशन ऑफ द इक्विनॉक्स से जुड़ा है। ये एक खगोलीय घटना है जिसमें धरती अपनी धुरी पर घूमते हुए एक लट्टू की तरह धीरे धीरे डगमगाती है। इस वॉबल की वजह से आसमान में तारों की पोजीशन हर 72 साल में 1 डिग्री बदल जाती है। और यही 72 का नंबर हमें प्राचीन मिस्र, भारत और कंबोडिया की कहानियों में मिलता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी खोए हुए खगोलीय ज्ञान का इशारा? और फिर आते हैं गीज़ा के स्मारक। कई रिसर्चर्स का मानना है कि गीज़ा के 3 पिरामिड रात के आसमान में ओरायंस बेल्ट के 3 सितारों के साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं।
और द ग्रेट स्फिंक्स वसंत विषुव पर सीधे सिंह तारामंडल यानी लियो की तरफ देखता है। लेकिन असली रहस्य ये एकदम सटीक अलाइनमेंट उस समय का नहीं है जब इन स्मारकों को बनाया गया माना जाता है, बल्कि ये अलाइनमेंट हुआ था लगभग 10,500 ईसा पूर्व में, ठीक यंगर ड्रायस प्रलय के दौरान। तो जब हम इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं, गोबेकली टेपे, इतिहास की टाइमलाइन की पहेली, यंगर ड्रायस की प्रलय और ये खगोलीय अलाइनमेंट्स, तो एक कहानी उभरने लगती है। कहानी कुछ यूं बनती है। आइस एज के दौरान एक बहुत ही एडवांस्ड समुद्री सभ्यता फल फूल रही थी। फिर यंगर ड्रायस की प्रलय आई और उसने इसे लगभग पूरी तरह से मिटा दिया। मुट्ठी भर बचे हुए लोग, जिन्हें पुरानी कहानियों में ऋषियों या ज्ञान लाने वालों के रूप में याद किया जाता है, दुनिया भर के शिकारी संग्राहक समूहों के बीच पनाह लेते हैं और समय के साथ वो खगोल विज्ञान, कृषि और वास्तुकला जैसा बुनियादी ज्ञान आगे बढ़ाते हैं, वही ज्ञान जिससे आखिरकार इतिहास की पहली ज्ञात सभ्यताओं का जन्म हुआ। तो क्या ये सब सिर्फ एक कल्पना है या हमारे इतिहास की एक भूली हुई सच्चाई? जवाब चाहे जो भी हो, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत के बारे में असल में कितना कम जानते हैं, और हमें ये सवाल पूछने पर भी मजबूर करता है, इंसानियत की कहानी के और कौन-कौन से अध्याय हैं जो अभी खोजे जाने बाकी हैं।